आग! बचाओ! बचाओ! राजीव फैक्ट्री के अंदर फंस गया है और फैक्ट्री में जोरदार आग लगी है। राजीव बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, आग! आग! बचाओ! बचाओ! मगर कोई उस आग में घुसकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी फायर ब्रिगेड को आने में भी देर है। राजीव बचने की आशा छोड़ देता है। तभी अंजलि अचानक से उस आग के अंदर घुस जाती है। आग इतनी तेज है कि अंजलि का चेहरा झुलसने लग जाता है, मगर अंजलि उसकी परवाह नहीं करती। वो किसी भी तरह आग से बचकर राजीव के पास जाना चाहती है, मगर तभी उसके सामने एक जलता हुआ पिलर टूटकर गिरता है और अंजलि गिर जाती है। क्या होगा इसके बाद? क्या अंजलि राजीव को बचा पाएगी? मगर राजीव को बचाने के लिए अंजलि ने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से शुरू करना होगा। इस कहानी की शुरुआत 25 साल पहले होती है। रतनपुरा नाम के गांव में मोतीलाल और सरला नाम के एक दंपति को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो लोग लड़की का नाम अंजलि रखते हैं और लड़के का नाम रखते हैं आकाश। दोनों के दाहिने कान के पीछे एक तिल है। दोनों एक साथ बड़े होने लगते हैं। मोतीलाल और सरला भी बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मोतीलाल और सरला दोनों बच्चों को लेकर मेले में घूमने जाते हैं, मगर वहाँ आकाश के ही जैसा एक और बच्चा भी आया हुआ था। वो बच्चा दिखने में भी पूरी तरह आकाश के जैसा ही था। ये मोतीलाल और सरला को नहीं पता था। आकाश को एक कैमरे वाले भैया दिखे तो आकाश ने कहा, पापा पापा मुझे फोटो खिंचवाना है, मैं और अंजलि साथ में फोटो खिंचवाएंगे। आकाश और अंजलि एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और दोनों को उस फोटो की एक एक कॉपी दी जाती है। आकाश कहता है, मैं इस फोटो को हमेशा मेरे पास रखूंगा। इसके बाद आकाश और अंजलि मेले में घूमने लगे, खेलने लगे और खेलते खेलते आकाश थोड़ी दूर चला गया और उसी समय मेले में आग लग गई। सभी ने भागा दौड़ी शुरू कर दी। अंजलि तो किसी तरह अपने माता पिता के पास चली आई, लेकिन आकाश नहीं आ पाया। मोतीलाल और सरला उस भागा दौड़ी के बीच में आकाश को ढूंढने लगे। आकाश! अरे आकाश कहाँ गया? आकाश! आकाश! आकाश कहाँ है तू? आकाश! आकाश भैया! तभी मोतीलाल को आकाश दिखा। वो रहा आकाश। मोतीलाल उसको गोद में उठाकर दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। सरला भी अंजलि को गोद में लिए हुए वहाँ से चली गई। वो लोग घर पहुँच गए। आज तो बाल बाल बच गए। आकाश, आज से तू हमारा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, समझ गया? मगर आकाश ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप सभी की तरफ देखने लगा। अरे आकाश कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तभी बाहर पुलिस चली आई और साथ में एक आदमी और एक औरत भी थे। मोतीलाल, बाहर निकलो। मोतीलाल, तुम पर बच्चा चोरी करने का आरोप है। मोतीलाल बाहर निकलता है और पुलिस को देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ साहब? मैंने किसी का बच्चा चोरी नहीं किया है, ये दोनों तो मेरे बच्चे हैं। पुलिस के साथ आई हुई उस औरत ने कहा, तुम्हारे बच्चे हैं? ये लड़का मेरा है, इसका नाम जीतू है। ये सुनकर मोतीलाल और सरला के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नहीं नहीं बहन जी, ये तो मेरा लड़का है आकाश, देखिए इसके कान के पीछे एक तिल है। ये बोलकर सरला उसके कान के पीछे देखती है, मगर उसे तिल दिखाई नहीं देता। तभी वो लड़का दौड़कर उस औरत के पास चला जाता है। माँ माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे ले चलो। असल में मोतीलाल ने आकाश को नहीं, आकाश के जैसे दिखने वाले उस लड़के को उठा लिया। इसका मतलब आकाश गायब है। ये सोचकर मोतीलाल और सरला अंदर से टूट गए। हाँ जी, सुनते हो, हमारा लड़का कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, उसे ढूंढ कर लाइए उसे। मोतीलाल ने पुलिस के साथ मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों ने आकाश के मिलने की आशा छोड़ दी, मगर अंजलि उम्मीदों पर टिकी रही। वो हर रोज मेले में लिए गए उस फोटो को देखती रही। उस फोटो को उसने हमेशा अपने पास रखा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अंजलि और आकाश भाई बहन होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए अंजलि को हमेशा अपने भाई की याद आती रही। अंजलि को सबसे ज्यादा दुख होता था राखी के दिन। अंजलि देखती थी कि आसपास की सारी लड़कियां अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांध रही हैं, मगर अंजलि का कोई भाई होकर भी नहीं है। ये सोचकर अंजलि को बहुत दुख होता था। वो अपनी माँ के पास जाकर रोती है। माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? माँ, मुझे भी भैया के हाथ में राखी बांधना है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। यही सोचकर अंजलि दिन बिताने लगी।
ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अंजलि जवान हो गई और मोतीलाल की नौकरी चली गई। इसलिए घर संभालने के लिए अंजलि शहर चली गई और शहर में पहुंचकर अंजलि नौकरी की खोज करने लगी। उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। फैक्ट्री के मालिक का नाम राजीव है। राजीव की उम्र 25 साल के आसपास है। राजीव अंजलि से कहता है, देखो अंजलि, ये फैक्ट्री मेरी है, इसलिए यहाँ मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारकर नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब। और हाँ, यहाँ 12 घंटे काम करना होगा, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। ठीक है साहब, मैं वही करूँगी जो आप बोलेंगे। अंजलि काम पर लग गई। वो दिन रात काम करने लगी और राजीव के कहने के मुताबिक सब कुछ करने लगी। राजीव भी अंजलि के ऊपर बहुत प्रेशर देने लगा। अंजलि, अभी 10वीं माले पर जाओ और मैनेजर साहब को बुला कर लाओ, फोन नहीं लग रहा है उनका। ठीक है साहब, मैं लिफ्ट से चली जाती हूँ। नहीं, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से जाओ। और हाँ, जाते वक्त इस 20 किलो के वजन को भी लेकर जाना। अंजलि 20 किलो वजन माथे पर लेकर 10वें माले पर चढ़ने लगी। उसका सर दर्द होने लगा, सर घूमने लगा, मगर काम तो काम होता है, करना ही पड़ेगा। अंजलि चढ़ती गई, मगर तभी उसके सर से वो वजन नीचे गिर गया और सब कुछ टूट कर बिखरा। आवाज सुनकर राजीव दौड़कर आया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आया। ये क्या किया तूने? काम चोर कहीं की, इस काम ठीक से नहीं कर सकती है तू। पूरा नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ये बोलकर राजीव एक डंडा लाकर अंजलि को मारने लगा। अंजलि दर्द से तड़पने लगी, मगर कोई बचाने नहीं आया। मार खाकर अंजलि फिर से काम पर लग गई। एक दिन राजीव की पत्नी उर्मिला फैक्ट्री में आई। उर्मिला इस फैक्ट्री की चेयरमैन है। वो आई और अंजलि को पानी देने के लिए कहा। अंजलि पानी लेकर गई और उसके हाथ से ग्लास फिसल कर टेबल के ऊपर गिर गया। अरे, किसने काम पर रखा इसे? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, ये ले। ये बोलकर उर्मिला ने भी अंजलि को जोर से 2 थप्पड़ मार दिए। ऐसे ही हर रोज राजीव और उर्मिला से डांट और थप्पड़ खाते हुए अंजलि के दिन बीतने लगे। अंजलि पूरा दिन काम करने के बाद घर लौटकर रोने लगी, मगर वो करेगी भी क्या, पैसों की जरूरत जो है। इतने में एक दिन राजीव ने अंजलि को अपना केबिन साफ करने के लिए कहा। अंजलि केबिन साफ करने लगी। अंजलि टेबल साफ कर ही रही थी कि इतने में टेबल का एक ड्रॉर खुल गया और एक तस्वीर बाहर निकल कर आई। ये वही तस्वीर है जो अंजलि और आकाश ने मेले में ली थी। अंजलि को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तस्वीर को हाथ में लिया और कहा, ये तस्वीर साहब के पास कैसे आई? ये तस्वीर तो हमने। तभी वहाँ पर राजीव आ गया और चिल्लाकर कहा, नीचे रखो, उस तस्वीर को नीचे रखो। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो तस्वीर मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन में मैंने अपनी जुड़वा बहन के साथ ये तस्वीर ली थी और उसी दिन मेले में हम लोग जुदा हो गए थे। नीचे रख उसे, चली जाए यहाँ से। ये कहते हुए राजीव रो पड़ा। अंजलि ने पहली बार राजीव की आंखों में आंसू देखा। उसको समझ में आ गया कि यही है उसका भाई, उसका खोया हुआ भाई, मगर तब अंजलि ने कुछ नहीं कहा। काम खत्म होने के बाद अंजलि घर चली गई और जाकर सोचने लगी, इतने दिनों बाद मुझे मेरा भाई मिला है, मेरा भाई, मेरा अपना भाई, जिसको पूरी जिंदगी राखी नहीं बांध पाई मैं। कल राखी है, मैं कल ही उसे बताऊंगी कि मैं ही उसकी बहन हूँ और कल पहली बार उसके हाथों में राखी बांधूंगी। ये सोचकर अगले दिन सुबह अंजलि ने एक राखी खरीदी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों में अभी बहुत सारे सपने हैं, मगर फैक्ट्री के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। आग! आग! बचाओ! बचाओ! राजीव फैक्ट्री के अंदर फंस गया है और फैक्ट्री में जोरदार आग लगी है। राजीव बचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, आग! आग! बचाओ! बचाओ! मगर कोई उस आग में घुसकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी फायर ब्रिगेड को आने में भी देर है। राजीव बचने की आशा छोड़ देता है। तभी अंजलि अचानक से उस आग के अंदर घुस जाती है। आग इतनी तेज है कि अंजलि का चेहरा झुलसने लग जाता है, मगर अंजलि उसकी परवाह नहीं करती। वो किसी भी तरह आग से बचकर राजीव के पास जाना चाहती है, मगर तभी उसके सामने एक जलता हुआ पिलर टूटकर गिरता है और अंजलि गिर जाती है। मगर अंजलि हार नहीं मानती। वो अपनी जान की बाजी लगाकर फिर से खड़ी होती है और आग के बीच में से राजीव के पास जाती है और अपने दुपट्टे से राजीव को लपेटकर जलती हुई फैक्ट्री से बाहर लाती है। राजीव को तो आग से कुछ नहीं होता, मगर अंजलि का पूरा शरीर आग से जल गया है। उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया जाता है। अंजलि का बैग बाहर पड़ा हुआ था। राजीव बैग भी साथ ले जाता है। अंजलि का पूरा शरीर बुरी तरह जल चुका है। चेहरा तो पूरी तरह जल गया है। उसे बात करने में भी तकलीफ हो रही है। राजीव और उर्मिला उसके पास जाते हैं। अंजलि,
तुमने मेरी जान बचाई। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अंजलि दर्द से तड़पते हुए कहती है, बैग, मेरा बैग, उसके अंदर देखो, मेरा बैग। राजीव तभी बैग खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर वही तस्वीर है, वही तस्वीर जो उसके पास है। राजीव को याद आता है कि उसकी बहन का नाम भी तो अंजलि था। अंजलि, बहन, तुम मेरी बहन हो। अंजलि, बहन। राखी, आज राखी है। मैं पहली बार तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ भैया। अंजलि बहुत मुश्किल से बैठती है। उसके बाद वो अपने बैग से राखी निकालती है। भैया, अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। राजीव की आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। राजीव रो रहा है। बहन, मेरी बहन। ये कहते हुए राजीव हाथ आगे बढ़ाता है और अंजलि उसके हाथ में राखी बांध देती है। आज मेरे मन को शांति मिली है। ये बोलकर अंजलि शांत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अंजलि का देहांत हो गया। राजीव जोर जोर से रोने लगा। नहीं बहन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर फिर से नहीं जा सकती। देखो उर्मिला, देखो हमने इस पर कितना अत्याचार किया है और आज ये चली गई, मुझे बचाकर खुद चली गई। मेरे हाथ में पहली और आखिरी राखी बांध कर चली गई। नहीं। राजीव बहुत रोया, मगर अब रोकर भी क्या फायदा। जिसको जाना था वो तो चला गया। ऐसे ही राजीव की जिंदगी में ये राखी यादगार बन गई। उसने अंजलि की बांधी हुई राखी को संभाल कर रख दिया और गांव में अपने असली माता पिता से मिलने चला गया। मोतीलाल और सरला को तो अपना बेटा मिल गया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। खुशी के साथ ये दुख भी अब सभी को दिल में ही लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे ही राखी के दिन एक भाई बहन का प्यार अटूट हो गया। इसी प्यार की वजह से हमारे जीवन में रक्षाबंधन का इतना महत्व